हेलो एवरीवन। देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट टू इंग्लिश का क्लास 10th जैक बोर्ड फुल मार्क्स 90। ठीक है, सेक्शन ए पूछेगा रीडिंग मार्क्स 24 का। रीड द पैसेज करना है गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर लैंड विथ देयरफॉर कवर्स अ कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ आवर प्लैनेट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी गुड। क्या हो रहा है, पूरा बढ़ रहा है। क्या कहता है, 2/3 जो है अर्थ सरफेस होता है वाटर का। इधर देखिए क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आपका कहता है मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद, किससे कवर्ड किया गया, वाटर से है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा वन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। देखिए वीडियो को स्टार्ट किए हैं, लास्ट तक वाच कीजिएगा, आपको करवाया जाएगा सॉल्यूशन भी। जैक बोर्ड क्लास 10 सेट नंबर 2 इंग्लिश का है। अब देखिए इंग्लिश का सेट नंबर 2 वीडियो चल रहा है। इसके बाद सेट 1 का वीडियो देखिए, जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जैक बोर्ड, वहां पे मिल जाएगा आपको क्लास 10 का इंग्लिश का सेट 1 का वीडियो। ये आपको करवा रहे हैं सेट 2 क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन। आइए आते हैं क्वेश्चन 2। कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द राइट काइंड ऑफ फूड। ये कितने पार्ट होते हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडे क्या है, अफोर्ड राइट काइंड ऑफ द फूड। ये क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ पीपल इट वेरीज कंसिडरेबली, गिवन एग्जांपल देना है आपको। नंबर 4 विच प्लेस ऑन द अर्थ इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग मोर फूड। ज़्यादा फूड होने के लिए जो है कौन सा जगह सबसे पर्याप्त और अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसेज में आपको आंसर इसका मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। आइए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। कितना होगा, अबाउट 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। 5 का हो जाएगा फिलअप आपका अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 3 टाइम्स एज मच फूड एज वी प्रोड्यूस एट प्रजेंट। देखिए प्रजेंट का यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिल जाएगा, एट प्रजेंट दिया गया है। देखिए आपको आंसर खोज देते हैं एट प्रजेंट। देखिए क्या विल बी नीडेड है ना, 3 टाइम्स फूड एज प्रोड्यूस विल बी नीडेड बाय द ईयर टू कम। देखिएगा है ना, 3 टाइम्स वॉज प्रोड्यूस एट प्रजेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल बी नीडेड बाई द नियर टू कम। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। और फार्मर इन डैश कुड प्रोबेबली फीड 11 फैमिलीज विथ द फूड ही प्रोड्यूसेस। देखिए फार्मर, देखिए यहाँ पे फार्मर कहाँ पे, कनाडा में। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, तो 8 का हो जाएगा यहाँ पे आपका कनाडा हो जाएगा। ए फार्मर इन कनाडा would probably feed 11 families with the food he produces। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वो करना, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डुअल लेती हैं जिम्मेवारी अपना। इफ दे आर मैरिड एंड इफ फैमिली, शादी होता है फैमिली होते हैं। इन द वेस्ट में वुमेन आर कैरियर कॉन्शियस and are committed to their jobs। Here in India, women still have traditional roles to fulfill। आइए देखिए कहता है क्वेश्चन देयर आर डेथ कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया। देखिए देयर आर जो है इसकी कितने कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। देयर आर जो है कितने, देखिए 4 कैटेगरी है। यहाँ पे हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग, दे आर कमिटेड। कमिटेड यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, कमिटेड क्या कर रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दे आर कमिटेड टू दियर जॉब्स। इन इंडिया वर्किंग वुमेन, देखिए फर्स्ट में पढ़े, इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ए सीजनेबल सेक्शन कर सकते हैं, पैसे ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पैसे से आपको इजी इसका आंसर मिल जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है दे रिजर्व दियर वीकेंड्स फॉर डैश, उसका आंसर कर लीजिएगा, मिल जाएगा पैसेज में। गिव 2 रीजंस बिहाइंड वर्किंग बाय द मेजोरिटी ऑफ वुमेन। वाइड मेजोरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन प्रीफर टू स्टे इन ज्वाइंट फैमिली। सब आंसर आपको मिल जाएगा, पैसेज बहुत आसान आता है, ढूंढ के आंसर आप लिख सकते हैं। दिस बढ़ते 16 नंबर फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन ऑफ द फॉलोइंग बताना है। देखिए डबल मीन्स क्या होता है, डबल मतलब देखिए हो जाएगा डुएल। आपका क्या होता है डबल मीन्स, डबल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका डुएल हो जाएगा। इसका डबल मतलब होता है दो, जो मतलब ये होता है दो। डिविड मतलब होता है किसी चीज को समर्पित करना, तो मतलब किसी चीज को फुलफिल करना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फुलफिल। 17 है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। देखिए हैप्पी आपको यहाँ खोजिएगा और सेंटेंस उसका बना दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए दिया है क्वालिफाइड का।
क्वालिफाइड यहाँ से ढूंढना है आपको, क्वालिफाइड कहाँ पे है, उससे क्या करना है आपको, सेंटेंस आपका लिख देना है कि क्या लिखा हुआ है, ए मेजोरिटी वर्क बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, वांट अ सेकेंड इनकम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर द पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पे एक क्या सेंटेंस आपको लिख देना है, डबल हैप्पी और क्वालिफाइड। आइए आते हैं सेक्शन बी, देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका राइटिंग एंड ग्रामर है, 34 मार्क्स का एग्जाम में आया सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग में क्या, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जो कि कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाए फैसिलिटी अपने स्कूल में, कंप्यूटर नहीं है प्रोवाइड करने के लिए प्रिंसिपल क्या करना है आपको, एक लेटर लिखना है, शॉर्ट करना टू द प्रिंसिपल से स्कूल का नाम देना है, फिर डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर लिखना है, देन शॉर्ट कर देना, मुझे दैट है ना। तो प्रोवाइड क्या चाहिए, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल, प्लीज गिव मी प्रोवाइड, है ना, इन प्रिंसिपल को लिखना है। और क्या कर सकते हैं, रिलेटेड टू द एरिया मैनेजर बीएसएनएल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डे टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। कोई क्वेश्चन 19 देखिए पूछता है, राइट ए पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो अबाउट रिपोर्ट्स। किसी में भी एक पैराग्राफ में आपको लिखना है 150 वर्ड्स की, जो कि आपका आएगा 5 मार्क्स का। एंड आइडियल टीचर है, माई एम्बिशन और लाइफ इन अ बिग सिटी। थर्ड का था, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंज इट इज नोन एज। बिना कोई चेंज किए उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब वर्ड्स को उसे कहा जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। आने की 20 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का था अफर्मेटिव सेंटेंस सी इज नॉट गिल्टी। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज यहाँ पे है आपका, वो कौन सा अफर्मेटिव में है, यानी कि वो आपका इज लगा हुआ है तो यहाँ पे इज होगा, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन अफर्मेटिव में सी इज इनोसेंट। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 का था चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस टेकिंग अ पेन सी रॉट अ लेटर। इसका हो जाएगा देखिए पास्ट में हो जाएगा आंसर इसका, सी टुक अ पेन एंड रॉट अ लेटर मींस 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो इसका था पेसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए इसका पेसिव वॉइस बनेगा ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हर। 23 का ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा, सी वाज राइटिंग ए लेटर का हो जाएगा। लेटर देखिए फर्स्ट में आ जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट आपका वाज। देखिए जब भी आईएनजी का फॉर्म अगर दिया हो चेंज करना पेसिव वॉइस तो लगाते हैं उसके लिए बीइंग, और बीइंग के बाद हमेशा रखिएगा पेसिव वॉइस चेंज करने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो राइट का हो जाएगा रिटेन बाई सी का हर। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 की ओर। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। क्या हो जाएगा, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालना था आपको सुपरलेटिव डिग्री, तीन तरह डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और होता है सुपरलेटिव डिग्री। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। That speech of the teacher said the earth is round हो जाएगा, the teacher said that the earth is round means 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। संजय वाज राइटिंग अ लेटर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका है, देखिए ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यूज करते हैं वाज के बाद आईएनजी का फॉर्म, तो संजय राइटिंग अ लेटर हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एवरीबडी लव्स हिज कंट्री हो जाएगा हु लव्स हिज कंट्री हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एवरीबडी लव्स हिज कंट्री हो जाएगा हु लव्स हिज कंट्री। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ही हैज गॉन। अब देखिए जब बनाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हैज गॉन का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ही इज गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर है द सिंपल पास्ट ऑफ विन। देखिए विन का हो जाएगा V2 आपका वॉन हो जाएगा, यानी कि आप 29 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑन। विन का पास्ट फॉर्म ऑन होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में कहता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट। सुटेबल मॉडल लगाना है आपको। ही डैश राइटर ही यहाँ पे हो जाएगा ही कैन, क्या हो जाएगा ही कैन राइट अ लेटर। आइए ऑप्शन नंबर बी आते हैं, हु डैश विन द रेस, हु विल विन द रेस, कौन रेस जीतेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल आपका। आइए ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर सी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में
वी डैश ओबे द लॉज ऑफ ट्रैफिक, हम लोगों को ट्रैफिक का पालन अवश्य करना चाहिए। मस्ट यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मस्ट। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ ट्रैफिक। आइए क्वेश्चन नंबर डी आते हैं। लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पे लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म भरना है। द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा, रखिएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। आइए 31 का बी आते हैं। सी इज डैश ब्यूटीफुली, यहाँ देखिए हो जाएगा सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। आइए सी आते हैं। ही हैड डैश द मैच, यहाँ पे हो जाएगा ही हैड ऑन द मैच। आइए ऑप्शन डी आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स में। इंडिया डैश इंडिपेंडेंट एंड 1947 हो जाएगा इंडिया गॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई थी 1947 में, तो गेट का हो जाएगा भी टू गॉट। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की ओर। तो कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस आई डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यू आर टू लेजी टू वर्क, यहाँ पे हो जाएगा यू आर वेरी लेजी टू वर्क, वो बहुत जो है लेजी आलसी है काम करने के लिए। बी नंबर कहता है हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, करना है आपको इनटू असर्टिव सेंटेंस में, तो हो जाएगा यहाँ पे हु वुड रन फ्रॉम अ लायन। क्वेश्चन नंबर सी का 32 का। सी सेड आई एम प्लेइंग, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका सी टोल्ड रख सकते हैं, सी सेड दैट, यहाँ हो जाएगा सी टोल्ड दैट। आई का हो जाएगा आपका सी, सी टोल्ड दैट सी वाज प्लेइंग। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ही रॉट अ लेटर, चेंज करना आपको पेसिव वॉइस में, हो जाएगा आपका ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। फिर सुनिएगा, ही रॉट लेटर का हो जाएगा ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। आइए आते हैं बर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरियर डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए ऑनेस्ट का आंसर हो जाएगा आपका मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। हैप्पी का हो जाएगा आपका, हैप्पी का हो जाएगा कंपैरेटिव हैप्पियर, सुपरलेटिव हो जाएगा आपका हैप्पीएस्ट। आइए आते हैं सेक्शन सी जो है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक 532 का नंबर का आएगा। प्रोज। Read the following passage and answer the question that follow करना। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his sailing round and then again फिर कहा when he returned after emptying his huge basket, बहुत बड़ा basket टोकरी था, the jingling third of this bamboo who woke us up from asleep and we ran to meet and greet him। बताइए दिया गया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हाउ डिड द पीपल इन गोवा लुक एट बेकर, क्यों जाते हैं? तो बेकर वहाँ जाते हैं, ट्वाइस ए डे मिलता है आपको बेकर में ह्यूज बास्केट में। अब देखिए उसी टाइप क्वेश्चन दिया है। व्हाट अराउज द नरेटर फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज चाइल्ड, कर लिए क्वेश्चन से आपका पैसे से मिल जाएगा। व्हाट डिड नरेटर लॉन्ग फॉर एंड फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस रिंगिंग और क्लिकिंग साउंड, मतलब क्लिकिंग साउंड मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ बताना। आइए क्वेश्चन 35 नंबर देखिए आपका एमसीक्यू करवाएंगे। लेंचो डिमांडेड डैश फ्रॉम गॉड, देखिए लेंचो डिमांड करता है कितना का? पैसे का 100 पीसोज का करता है डिमांड। लेंचो डिमांडेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड। आइए आते हैं 36 नंबर का। द नेम गिवन टू एनी डायरी वाज, क्या था? कीटी था। एनी डायरी का जो है नाम था वो कीटी था। 7 नंबर कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देखिए कर्नाटका देखिएगा, कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। कुर्ग जो है इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। 38 नंबर नेशनल मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ का था? साउथ अफ्रीका का, रखिएगा। नेशनल मंडेला जो है प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके कैरेक्टर ऑफ लेंचो के बारे में। लेंचो कैसा व्यक्ति था, क्या डिमांड किया था गॉड से और क्या सोचा उसके बारे में लिखना है। कैरेक्टर आपको 5 मार्क्स का और याद लिख सकते हैं। व्हाट मेड एनी डिसाइड टू राइट अ डायरी, डिसाइड क्यों की वो डायरी लिखने के लिए। आइए अब क्वेश्चन बी है पोइट्री। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. Name the poem from where is this extract has been taken. देखिए ये पोएम का नाम है आपका फायर एंड आइस, पोएम का नाम है।
हु हैज रिटेन दिस लाइंस, किसने वो लिखा गया था आपका रॉबर्ट फर्स्ट, लिखा गया था रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा इस पोयम को लिखा गया था। व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रहा है, तो लोगों के बारे में बताया जा रहा है। साइलेंस से गोल्डन है। हाउ डज द स्पीकर मेक डिजाइन, डिजाइन कैसे तैयार किए हैं, स्वीट के द्वारा। आइए आते हैं, हु सुक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, तो आंसर हो जाएगा देखिए क्रो हो जाएगा। 42 है, हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस, किसने लिखा गया था रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा। 42 का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, कहाँ पे अपने बॉल को खो देता है पानी में, इन द वाटर। आइए 44 नंबर आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजेस, और what is the dust of snow, what does the poet say has changed his mood। C has supplementary, dash was a ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कौन था, देखिए ग्रिफिन। रखिए ग्रिफिन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। भोली वाज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल, भोली वाज द फोर्थ डॉटर, भोली जो है चौथी बेटी थी रामलाल की। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो लास्ट हो रहा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरूर शेयर भी करता कि और भी लोग क्लास 10 जेक बोर्ड हिल्स का क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस उसके पास पहुंच सके। 47 का था, व्हाट डिड रिचार्ड एवरिट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, क्या क्या था, बटरफ्लाई, क्या करता, बटरफ्लाइज को कलेक्ट जमा करता था। आइए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हु वाज ट्रिकी इन द स्टोरी ए ट्री महोजरी, 2 मार्क्स का आएगा। ऑन लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का, इसके कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। और व्हाट वाज द कॉज ऑफ माटिल्डाज र्यून। आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। क्वेश्चन 49 पूछा जाएगा आपको इंग्लिश में, टोटल मार्क्स 90 होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।